दिखाई दे रहा होगा, बल्ब जल रहा है दोस्तों, बल्ब मेरा जल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण ही कन्फ्यूजन वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है प्रतिरोधक, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो आज हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद इसमें कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा, और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रतिरोधक बोले तो रसिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए पढ़ते नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, मुझे याद है, आप लोग को भी हो सकता है आप लोग भी ये प्रैक्टिकल ज़रूर किए होंगे, हम तो अभी भी किए हैं, कि ये मेरे पास क्या है, 9 वोल्ट का एक बैटरी है, डीसी बैटरी है, इसमें 9 वोल्ट डीसी है ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं इसको बल्ब पे अभी जलाया था, इसमें मैं आपको फिर से जला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अब जलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये अब ये मैं एक बल्ब को इस पर जलाने का ट्राई करता हूँ। ये देखिए उड़ चुका है, ये थोड़ा सा जला, ये उड़ चुका है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब मैंने बल्ब को इस पे जलाया ना, ये छोटा सा, ये 9 वोल्ट का बैटरी का है, और मैंने एक छोटा सा ये बल्ब को जलाया, तो ये बल्ब मेरा उड़ गया। अब यहाँ पे देखिए काला वाला स्पॉट आ चुका है, मतलब मैंने जो अभी इसका प्रैक्टिकल इस पर सटाया, ये बल्ब उड़ चुका है। अब ये क्यों उड़ गया? क्योंकि दोस्तों ये जो बैटरी था, बैटरी से जो करंट निकल रहा था, ये जितना वोल्टेज का था, और उतना ये अपने आप में ये सहन नहीं कर पाया। ये जो बल्ब है, ये करंट को, उतना करंट को ये सहन नहीं कर पाया। इस वजह से क्या हुआ कि ये उड़ गया, क्योंकि 9 वोल्ट का था, और इस वजह से ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस करता था। अब इसके लिए क्या हमने जुगाड़ लगाया था, जब मेरा बचपना में इस तरह का बल्ब मेरा कई सारा उड़ चुका था, तब दुकानदार ने मुझे ये एक डिवाइस दिया था। ये डिवाइस दिखाई दे रहा, पतला सा छोटा सा डिवाइस है, और अभी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का 2 डिवाइस हमने लाया। तो ये देखिए, ये और ये। अब इसका काम क्या है, यदि मेरा बल्ब उड़ जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि बल्ब के सीरीज में ये जो बल्ब है ना, इसके एक सिरे से हम इसको जोड़ देंगे। ओके, अब ये देखिए हमने क्या किया, इसको एक सिरे से जोड़ दिया। अब यदि हम बल्ब जलाते हैं, तो अब देखिए अब क्या होता है। देखिए बल्ब जल रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, बल्ब जल रहा है दोस्तों, बल्ब मेरा जल रहा है। अब कि क्या हमने किया कि बल्ब मेरा जलने लगा। दोस्तों, यदि हम बल्ब को बिना इसके लगाते ना, बिना ये इसके लगाते, इस डिवाइस के लगाते, तो मेरा बल्ब उड़ जाता। तो हमने एक टेक्निक लगा के ये डिवाइस लगा दिया। अब ये जो डिवाइस क्या क्या पता है, ये क्या क्या, इससे जो करंट आ रहा था, तो वो करंट को इसने रोक दिया, और करंट रोक के बहुत कम करंट बल्ब में आने दिया। ये डिवाइस क्या क्या दोस्तों, याद रखिएगा कि ये डिवाइस क्या क्या, कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो बल्ब में आ रहा था, इसके मात्रा को कम कर दिया। तो अर्थात ये जो डिवाइस था ना, इसी डिवाइस का नाम है रजिस्टर। क्या नाम है? रजिस्टर, या इसको कहा जाता है प्रतिरोधक। तो पहला जो 1 नंबर का टॉपिक था, ये आपका क्लियर हो गया कि क्वेश्चन है प्रतिरोधक क्या होता है। कि प्रतिरोधक क्या होता है, ये एक विद्युतीय डिवाइस होता है जो क्या करता है कि विद्युत धारा के मान को कम कर दिया था। जिस प्रकार से आपने देखा कि इस बल्ब को हमने बचाने के लिए इसमें कम विद्युत धारा चाहिए, कम इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, और इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को कम करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, एक रजिस्टर जोड़ दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के वैल्यू को, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसके वैल्यू को कम कर दिया, और आसानी से मेरा बल्ब देखिए, अब आसानी से मेरा बल्ब क्या हो रहा है, देखिए जल रहा है, मेरा बल्ब अब जल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने रजिस्टर समझ लिया। रजिस्टर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो विद्युत धारा के मान को कम कर देता है। इतना बात क्लियर है। अब देखना है कि दूसरा टॉपिक है मेरा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी डिवाइस, किसी भी वस्तु की वो गुण होता है कि जो अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है। अब बताइए, रजिस्टर, ये जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, सेकेंड नंबर का जो ये प्रतिरोध होता है, ये प्रत्येक डिवाइस में होता है, प्रत्येक मतलब वस्तु में होता है। जैसे देखिए ये प्रतिरोधक लगा दिए, तो प्रतिरोधक में जो प्रतिरोध करने का जो ये क्षमता था, प्रतिरोध जिस गुण के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का वो अपोज कर रहा था, वही गुण कहलाता है प्रतिरोध, बोले तो रेसिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास मान के चलिए एक तार है, एक तार है, और इस तार में भी क्या है, रेसिस्टेंस है, इसमें भी क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, कुछ न कुछ प्रतिरोध इसमें भी रहता है। तो हम लोग अपने घर में जनरली दिमाग लगाइए, कौन सा तार यूज करेंगे जिसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, वो यूज करेंगे, कि जिसमें करंट को फ्लो करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम लोग घर में वो तार यूज करेंगे जिसमें मेरा करंट आसानी से प्रवाह हो सके, आसानी से फ्लो हो सके। तो हम लोग ये यूज करते हैं समानता कॉपर के तार का। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, अर्थात उसका जो प्रतिरोध होता है कम होता है। प्रतिरोध का मतलब कि उसमें जो करंट का अपोज करने का क्षमता होता है
वो कम होता है किस में, तो कॉपर के तार में। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, जिसमें करंट को अपोज करने की कैपेसिटी सबसे कम होती है, तो वो होता है चांदी। और चांदी हम लोग क्यों नहीं यूज करते, आपको पता है कि चांदी का तार बहुत महंगा होगा, लेकिन फिर भी चांदी का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइलिंग सब किया जाता है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस होता है, तो वहाँ पे बहुत कम रसिस्टेंस वाले डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, वायर की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे चांदी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने दो टर्म पहले देख लिया। पहला तो रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के वैल्यू को कम कर देता है, मान को कम कर देता है। क्या कहलाया, रजिस्टर कहलाया, बोले तो प्रतिरोधक कहलाया। और दूसरा नंबर पे मेरा है प्रतिरोध, बोले तो रसिस्टेंस। तो रजिस्टेंस क्या होगा कि रसिस्टेंस किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। तो अलग अलग वस्तु का अलग अलग चीज़ें का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। जैसे ये है मेरा कॉपर का तार, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहीं पे एल्युमिनियम का तार उठा लें तो इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगा। यदि यहीं पे मैं मार्कर उठा लूँगा तो बताइए, मार्कर तो मेरा क्या है, कुचालक है, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा और भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि इससे करंट फ्लो करना आसान नहीं है। ओके, तो हम दो चीज़ देख लिया, आप रजिस्टर और रेजिस्टेंस। अब तीसरा आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होता है कि यह भी किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ की प्रकृति को बताता है, नेचर को बताता है, वही इसमें जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो कहलाता है प्रतिरोधकता। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सेम मेजरमेंट का, मान के चलिए कि मेरे पास एक है ये कॉपर का तार, ये क्या है, कॉपर वायर है, और एक एल्युमिनियम वायर है। दोनों मेरे पास सेम लंबाई का है, सेम मोटाई का है। अब फिर भी देखिएगा कि कॉपर के वायर में आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम के वायर में आसानी से करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो ऐसा जो होता है उसी गुण को कहा जाता है। इसका जो प्रत्येक सब्सटेंस का जो अपना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, वही उसका कहलाता है प्रतिरोधकता। तो चलिए हम थोड़ा सा समीकरण देखते हैं, कुछ हम इसका जो है ना इक्वेशन देखते हैं, उस हिसाब से हमको देखते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये तो आपने देख लिया प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध देख लिया। अब इन दोनों के बीच में क्या ये होता है, रिलेशन होता है, इसके बारे में ज़रा सा हम बात करते हैं। आपको पता होगा जो मेरे पास रसिस्टेंस, आप मुझे बताइए, रसिस्टेंस जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का। किसका होता है, लंबाई का। क्योंकि आपको पता होगा कि तार मेरा जितना लंबा रहेगा ना, जितना लंबा तार रहेगा उसका रसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और वो इतना क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, उतना आपका जो मीटर है, बिजली का मीटर, उतना ज़्यादा यूनिट उठेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए, घुमा फिरा के तार मोड़ा हुआ होता है ना, उसको सीधा का सीधा तार जोड़ना चाहिए, ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपके घर का जो इलेक्ट्रिक यूनिट होता है वो कम उठेगा। ठीक है, तो ये जो लंबाई जितना बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और क्या होता है कि आपका ये जो तार है ना, ये तार आपका जितना मोटा रहेगा, तार जितना मोटा रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कि सीधी सी बात है दोस्तों कि मोटा तार में क्या होता है, करंट को प्रवेश करना आसान होता है। इसीलिए क्या होगा कि जो मोटा तार होगा ना, उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अर्थात जो ये आज रेजिस्टेंस होता है ना, ये किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये है ना, ये एरिया को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। ये इसका एक समीकरण निकल के आया। इसको यदि हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आर, और इसको यदि हटाएंगे ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है कि कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो कोई भी ये जो प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह हटता है तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। प्रत्येक में आप लोग देखे होइएगा, तो ये जो हटने के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रॉ इंटू L/A। और ये जो रॉ है ना दोस्तों, इसको रॉ कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, RESISTIVITY, इसी को कहा जाता है रेसिस्टिविटी कहा जाता है दोस्तों। अब देखना है कि आपको पता है कि आर रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपको पता है कि रेसिस्टेंस का जो ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। अब रेसिस्टिविटी बोले तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो इसका ऐसा मात्रक हम इसी से निकाल लेते हैं। चलिए, तो आर बराबर क्या फार्मूला होता है कि रो इंटू L/A। ओके, अब यदि मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, रो बराबर निकालूंगा, तो आर गुना एरिया बटे लंबाई, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब देखिए आर का ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, ओम, हमने यहाँ पे ओम दे दिया, गुना एरिया का क्या होता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होता है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है, लंबाई का मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, और रॉ का वैल्यू क्या, रॉ का जो ऐसा यूनिट क्या निकल गया, ओम मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लीजिएगा कि रॉ बोले तो प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो हमने इसको यहाँ तक बता दिया। अब दोस्तों कि जो पदार्थ में, जिस पदार्थ का जो है ना
रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका भी ये जो रॉ है रेसिस्टिविटी वो भी ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास अभी तो जस्ट बताए थे कि दो मेरे पास एल्युमिनियम का वायर है जिसका लंबाई भी सेम है और मोटाई भी सेम है, फिर भी क्या होता है कॉपर का वायर अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसका ये जो है रेसिस्टिविटी कम है और एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज़्यादा हो गया और कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी कम हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप ये तीनों टर्म को सही तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलेंगे हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।